नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। लोकसभा चुनाव के बीच कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। पेंशन भोगी संगठन के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने पेंशन पर किए 5 बड़े ऐलान। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के बीच पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार से कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मई 2014 से कार्यभार संभाला, तब से बुजुर्ग नागरिकों, पेंशनधारकों की पेंशन पर और विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक के बाद एक पेंशन सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के इन वर्गों के जीवन यापन को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में महिला केंद्रीय सुधार पर जोर देते हुए डॉक्टर जितेंद्र ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आदेश स्पष्ट कर दिए हैं कि एक तलाकशुदा बेटी जिसके मामले में यदि माता पिता की मृत्यु से पहले तलाक की याचिका दायर की गई है तो ऐसे में बेटी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी। अविवाहिता बेटी अगर माता पिता के ऊपर आश्रित है तो उसकी फैमिली पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार विधवा बेटी के पति की मृत्यु माता पिता की जिंदा रहते हुए हुई है तो वो माता पिता पर आश्रित है तो फैमिली पेंशन उसको दी जाएगी। हाल ही में एक बड़ा संशोधन किया गया है। पेंशन नियम 2021 में बड़ा बदलाव किया गया है। इस नियम के तहत अब महिला सरकारी कर्मचारी अपने पति के जिंदा रहते हुए अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती हैं। नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लापता कर्मचारियों के परिवार अब एफआईआर दर्ज होने के 6 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए 7 साल तक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पहले 10 वर्षों के लिए अंतिम वेतन के 50% की बढ़ी हुई दर से पेंशन मिलती है और उसके बाद अंतिम वेतन की 30% की दर से पारिवारिक पेंशन देय होगी। मंत्री महोदय ने कहा है कि सभी के जीवन को आसान बनाने के लिए दिव्यांगों को आजीवन पेंशन का प्रावधान किया गया है। 25 साल की शर्त हटा दी गई है। अगर सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनभोगी को अब आसानी से पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। बैंकों के पीपीओ की मैनुअल कॉपी का इंतजार किए बगैर पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पहले 3 फार्म भरने की प्रथा थी, अब केवल एकल पेंशन फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई जीवन प्रमाण का उल्लेख करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब पेंशनभोगी कभी भी और कहीं से भी लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशनभोगी की शिकायतों का निवारण मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता है और पेंशनभोगी की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इन पेंशन अदालतों में कई पेंशनधारकों की समस्या तुरंत सुनी जाएगी। वर्ष 2013 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 17 मई 2023 और 23 अक्टूबर 2023 को 2 पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया। इन अदालतों के दौरान 306 मामलों को सोल्व किया गया, जिनमें से जो टोटल मामले 603 थे उनका समाधान सरकार लगातार कर रही है। मंत्री महोदय ने कहा कि अब पेंशनधारकों की पीपीओ डिजी लॉकर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। दोस्तों, अब ना तो खोने का डर है ना ही फटने का डर है। कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनका पीपीओ डिजी लॉकर में जमा किया जाएगा। इसके माध्यम से वह अपने पीपीओ को डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए दीर्घ ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से पेंशनभोगी अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन स्लिप से लेकर फार्म 16 तक के सभी चीज़ों इसमें उपलब्ध कराई जाती है। इस ऐप के माध्यम से पेंशनभोगी पिछले 24 महीने की पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पेंशनधारकों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जो पेंशनभोगी की समस्याओं को सोल्व करेगा। 14567 ये टोल फ्री नंबर है। इस पर फ़ोन करने के बाद 24 घंटे के भीतर अपनी समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों, पेंशनधारकों की पेंशन कम मिल रही है तो उनकी पेंशन में संशोधन नहीं हो रहा या एरियर नहीं मिल रहा तो वे
CPENGRAMS पोर्टल में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपनी पेंशन और एरियर बढ़वा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का भी उल्लेख किया गया है। कम्यूटेशन कराने के बाद पेंशनधारकों की डेथ होती है तो वह फैमिली पेंशन से रिकवरी नहीं होगी, फैमिली पेंशन पूरी मिलेगी। सेवा में रहते कर्मचारी की मृत्यु होती है तो 10 साल तक बड़ी पेंशन का फायदा उनके परिवार को दिया जाएगा। रिटायरमेंट होने के बाद पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर 7 साल तक बड़ी पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।